गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी मिनिमम की वैल्यू निकाली थी, दैट कम्स आउट टू बी 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने वी को न्यूक्लियर रेडियाई के अप्रॉक्स माना था, दैट इज़ 2 फर्मी का। इन द एक्चुअल केस जो आपकी ईडी की वैल्यू आती है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो इतनी आती है 2.226 MeV। द वैल्यू ऑफ मिनिमम पोटेंशियल डेप्थ, और जो हमारी वैल्यू आई है मिनिमम पोटेंशियल की, वो आई है इतनी। अगर मैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी से, न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको स्टार्टिंग में बताई थी, दैट वाज 2 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ तो वी मिनिमम की वैल्यू जो है वो बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा आ रही है। तो और नियरली जो अभी ईडी की वैल्यू जो हम होती है, अगर मैं इसको उसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर रख दूँ, यानी ईडी इज इक्वल्स टू ईवीडी अगर मैं मानती हूँ इन इक्वेशन 7A एंड 7B, वी हैव सेवन ए एंड 7B में मैं यहाँ पे इसके नियरली बाइंडिंग एनर्जी के इक्वलेंट इसको मैं मान के चल रही हूँ, जो कि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मान के चलती हूँ तो मेरे पास KL इतना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। आपकी इक्वेशन इस तरीके से आ गई है और दिस इज़ योर अल्फ़ा। मैंने सिर्फ इसको ईडी को इसके बराबर मान लिया है यहाँ पर, ताकि मैं इसको सब्सटीट्यूट कर सकूँ। जो इक्वेशंस आएंगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस आती हैं आपकी, इक्वेशन 13 कैन बी रिटन एज, देखिए ये जो इक्वेशन फॉर्म आई है, इस तरीके की इक्वेशन आपके क्वांटम मैकेनिक्स में भी आई थी, इसलिए हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन 13 आपकी आई है उसको मैं रीराइट कर सकती हूँ, रूट में आ रही थी, तो यहाँ पे इक्वेशन 30 को अगर मैं अल्फ़ा और KL के फॉर्म में रखूँगी तो वापस रूट हट जाएगा और जो मेरी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। मतलब मैंने इक्वेशन को अल्फ़ा और KL के फॉर्म में रख दिया ताकि सॉल्व करने में ईजी रहे और रूट आपका रिमूव हो जाए। अब मैं x की जगह मैं KLB की जगह अगर x मान लूँ तो मेरे पास दो इक्वेशंस आएंगी। एक इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स और एक आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बी बाय एक्स। ये इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब पुटिंग इन द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वी हैव अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यूज़ मेरे पास ये है। अगर मैं यहाँ पे m मुझे पता है, h मुझे पता है और ed मैंने आपको भी बताया था, अगर मैं ये रखती हूँ तो ये अप्रॉक्स इतना आएगा। अगर मैं b की वैल्यू 2 फॉर्मी मान लूँ तो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 19, यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको रखती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी -0.463 डिवाइडेड बाय x। अब इक्वेशन नंबर 20 और इक्वेशन नंबर 18, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 18, इक्वेशन नंबर 18 एंड इक्वेशन नंबर 20, इन दोनों को मैं क्या करूँ, ग्राफिकली मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं इन दोनों का ग्राफ अगर मैं एक साथ बनाऊँगी तो क्या होगा, एक तो कॉट एक्स के लिए ग्राफ आ जाएगा, एक अल्फ़ा बी बाय एक्स के लिए ग्राफ आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे, ऐसा आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखा है, तो ये दोनों लाइंस जो कॉट एक्स के लिए और जो अल्फ़ा बी बाय एक्स के लिए, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो आपके किसको देंगे, आपके सॉल्यूशंस को देंगे। तो इनसे हमारे पास इन अबाउ फिगर द पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इक्वेशन 20 विद द सेट ऑफ ग्राफ्स y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स हैव स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज। द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ KLB मस्ट देन बी स्लाइटली ग्रेटर देन π/2, 3π/2, 5/2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपकी नेगेटिव आ रही हैं, स्लाइटली नेगेटिव आ रही हैं, और जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपकी किससे ज़्यादा आ रही हैं, आपके π/2 से ज़्यादा आ रही हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एग्जैक्टली। तो आपको ये जो ग्राफ है ये आपको आपकी घोषाल की बुक में या दयाल की बुक में मिल जाएगा। तो आप जब इसको देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको ये पता चलेगा, एक तो ये जो वैल्यूज़ आ रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे आपके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये आपके π/2 से ज़्यादा पे आ रहे हैं, और दूसरे ये नेगेटिव आ रहे हैं। तो इससे मैं जनरलाइज कर सकती हूँ कि KLB जो है वो ग्रेटर देन और नियरली इक्वलेंट टू होगा 2n+1 π/2, क्योंकि π/2 पे आ रहा है, 3π/2 पे आ रहा है, 5π/2 पे आ रहा है,
तो ये अल्टीमेटली हमारे पास जनरलाइज्ड एक सोल्यूशन आ गया जहाँ पे n की वैल्यू है 0, 1, 2। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है n इक्वल्स टू 0 वो आपका क्या देगा, ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन देगा। और जो किस पे आएगा आपका KLB ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 पे। तो अगर वो हम कह रहे हैं कि n इक्वल्स टू 0 पे आ रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा कह रहे हैं हम π/2 से, तो मैं उसको एप्सिलॉन नॉट के बराबर मान लूँ, π/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट आपका बहुत छोटा सा एक नंबर है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कॉट और कॉट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों तरफ। तो ये तो आ जाएगा कॉट KLB, और कॉट π/2 प्लस थीटा होता है tan थीटा माइनस tan थीटा, तो ये आ जाएगा -tan एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बहुत छोटा है तो -tan एप्सिलॉन नॉट को हम माइनस एप्सिलॉन नॉट कंसिडर कर सकते हैं। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 17, अगर मैं इक्वेशन 17 को यहाँ पे कंसिडर करूँ तो मेरे पास 1 सेकेंड, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 17, ये आ गया। तो कॉट KLB की वैल्यू आ गई। अब KLB कॉट KLB को अगर मैं रखती हूँ तो दैट इज़ -α_b, और कॉट KLB की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, अभी मैंने बताया आपको, दैट इज़ -π/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है आपका। देखिए इसकी वैल्यू तो मैंने अभी निकाली, दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू थी माइनस एप्सिलॉन नॉट आई थी, और इसकी वैल्यू थी π/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके बराबर आ गया, -α_b के बराबर आया, और इसकी वैल्यू कितनी है, -0.463। अब मैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो एक टर्म आएगी -π/2 एप्सिलॉन नॉट, और एक आएगी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट खुद ही एक छोटी क्वांटिटी है तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट अगर करती हूँ तो मेरे पास जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2α_b/π। अल्फ़ा b की वैल्यू मुझे पता ही है 0.463, तो मेरे पास बेसिकली आ जाएगा 0.295। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं KLB की वैल्यू जो मैं यहाँ पे सब निकालूंगी वो आएगी 1.87 के करीब, और B मैं इतने ऑर्डर का मान रही हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, वी देन गेट यूजिंग इक्वेशन 15 एंड 16 V0 माइनस ED। तो मेरे पास यहाँ से V0 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 38 MeV। 15 एंड 16 ED की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, और ये कितना आ जाएगा आपका 36 MeV, V0 माइनस ED, इक्वेशन नंबर 15 एंड 16 से, क्योंकि सारी चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सबकी वैल्यूज़ आपको बता चुकी हूँ। तो 15 एंड 16 से मेरे पास जो V0 माइनस EB की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 MeV। क्योंकि अभी मैंने V0 की वैल्यू आपको बताई थी, दैट कम्स आउट टू बी 25 MeV। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 36 MeV आएगा। तो V0 और ED अभी मैंने आपको बोला था कि हम बाइंडिंग एनर्जी के बराबर मान लेते हैं, तो 2.2 समथिंग था, तो दैट कम्स आउट टू बी 38 MeV नियरली। The relative magnitudes of the depth V0 of the rectangular potential and the binding energy, that is EBD nearly equal to ED of the neutron in the ground state for the case 2। अगर मैं इनको प्लॉट करती हूँ तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। न्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑन द रेक्टेंगुलर वेल ऑफ डेप्थ 38 MeV। यहाँ जो मैंने V0 की वैल्यू ली है वो ली है मैंने 38 MeV। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेव फंक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंड इट्स सोल्यूशन। थैंक यू।